हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, अभी के इस क्लास में बहुपद को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याएँ जो चैप्टर 1 है पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और अभी के इस क्लास में हम लोग बहुपद यानी दूसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका फार्मूला देखेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। तो आप लोग क्लास पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी बहुपद क्या है। तो बहुपद में चर x का अधिकतम घात को ही बहुपद कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुपद में चर x का अधिकतम घात को ही बहुपद कहा जाता है। और सबसे पहले मेन बात, आप लोग बहुपद का फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में ये फार्मूला बहुत बार यूज होता है। तो ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। देखिए बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी इसे लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस और मूलों का योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं मूलों का योगफल को। आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो मूलों का योगफल, या मूलों का योगफल हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फार्मूला को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और उसके बाद यहाँ पर मूलों का गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। तो ये बहुपद का फार्मूला होता है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फार्मूला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे रैखिक बहुपद यहाँ पर देख सकते हो x है, इसके घात कितना है तो किसी भी संख्या या चर हो या अचर हो उसके पावर 1 जरूर होता है, तो इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर है यानी इसे द्विघात बहुपद या 2 घात वाला बहुपद बोलेंगे। अगर पावर 3 है तो 3 घात वाला बहुपद बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है और 4 घात वाला बहुपद को चतुर्थ बहुपद कहा जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 फार्मूला और आप लोग याद रखिएगा कि मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है तो माइनस बी बाटा ए होता है। यहाँ पर मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे या मूलों का योगफल पूछे, दोनों एक ही होता है। तो ये दोनों का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाटा में ए होता है, माइनस बी बाटा ए। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है तो सी बटा ए होता है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, मूलों का योगफल के लिए माइनस बी बटा ए, या दे देगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए तो फार्मूला लगाएंगे माइनस बी बटा ए। अगर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछेगा तो सी बटा ए फार्मूला लगाएंगे, मूलों का गुणनफल सी बटा ए फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, पावर इसमें कुछ भी नहीं है यानी 1 है तो इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे और इसके शून्य की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद द्विघात बहुपद, पावर देख सकते हो 2 है, इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या भी 2 होता है। त्रिघात बहुपद यहाँ पर पावर 3 है, इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे और इसकी शून्य की संख्या भी 3 होती है। उसके बाद यहाँ पर वहीं लिखा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या n घात 1 होता है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या n घात कितना होता है तो 1 होता है और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या n घात कितना होता है तो 2 होता है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या n घात 3 होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन
2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग इसका कंसेप्ट में इसका आंसर देखे हैं। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, 1 होता है, अभी बताए हैं। और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होता है, 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा, पहले बी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखिए सी और बी लिखा गया है, तो इसे मतलब नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल पूछे, दोनों एक ही होता है। यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अभी हम लोग इसका फार्मूला देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b के जगह पर कितना दिया गया है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो -b के जगह पर कितना दिया गया है, -11 दिया गया है। तो सबसे पहले माइनस फार्मूला में भी है और यहाँ पर संख्या में भी माइनस है, तो -11 हो जाएगा बटा a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा और बटा में 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11/6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 11/6 शून्यकों का योगफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। यहाँ पर एक शून्यक पूछा गया है, तो गुणनखंड x माइनस यहाँ पर x + 1 है बराबर 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर x बराबर +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, यहाँ पर -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 3x + 5 के शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होगा। यहाँ पर शून्य का अब गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अभी हम लोग इसका फार्मूला देखे हैं c/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a देखे हैं। c के जगह पर 5 है, a के जगह पर यहाँ पर x² है, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और 5/a का मतलब 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद y² माइनस 6y + 8 का घात कितना है। यहाँ पर घात पूछा गया है कि इसका घात कितना है। तो देखिए y के पावर कितना है, 2 है, और जो यहाँ पर पावर में होता है वही घात होता है। तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो यही घात होगा, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 5y² माइनस 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b के जगह पर -14 है, तो माइनस माइनस प्लस का 14 लिख सकते हैं, a के जगह पर 5 है, तो 14/5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक क्या है। तो शून्यक निकालने के लिए x² माइनस 11 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए x² बराबर -11 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11 हो जाएगा। अब इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। तो इसका शून्यक 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² प्लस 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। फिर यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला कितना होता है, तो -b/a होता है। -b के जगह पर कितना है, +3 है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -3/a के जगह पर 6 है। इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, यानी यहाँ पर -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो सबसे पहले बहुपद निकाल लेते हैं। बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर x होता है, फिर यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला इसी क्लास में हम लोग देखे हैं। तो x² है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल। योगफल यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 लिखेंगे, -4, फिर यहाँ पर x है, उसके बाद प्लस है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है गुणनफल। गुणनफल के जगह पर -5 है तो ये -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये x² है तो x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 और x में गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा x² प्लस 4x माइनस 5। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, x² प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 3 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर 1 है, a के जगह पर 4 है, तो 1/4 यानी 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग 4 और गुणनफल 5 है। देखिए यहाँ पर फिर बहुपद निकालेंगे तो बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर x² है तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह पर कितना दिया गया है, योगफल 4 है तो 4 हो जाएगा x। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा। x² माइनस 4 में x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और प्लस ये 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा x² माइनस 4x प्लस 5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, x² माइनस 4x प्लस 5, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपदों के संयोजकों की संख्या होती है। देखिए द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या पूछा गया है, तो हम बताए हैं कि द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। फिर यहाँ पर मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a फार्मूला होता है। माइनस b की जगह पर प्लस 4 है तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और a के जगह पर कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, -4/a का मतलब -4। देखिए -4 यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर -4 होगा।